बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू ज्योग्राफी और जनरल साइंस में आज हम टॉपिक 8 के ऊपर पहुंच चुके हैं और बात करेंगे वेदर पैटर्न्स की, कि जो वेदर है, जो मौसम है, इसके जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह के हैं। हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर किस तरह के जो वेदर के पैटर्न्स है वो बने हुए हैं और क्यों जो है ये इसी तरह से जो है वो मैक्सिमम टाइम रहते हैं। लास्ट में भी हम इस पर बात कर चुके हैं और उसमें हमने बात की थी कि भाई किस तरह से जो है वो विंड्स जो हैं वो असरअंदाज होती हैं और वो जो विंड्स हैं वो पूरे का पूरा जो साल है वो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलती हैं। कोई जो है वो इक्वेटर से चलती है पोलर जोन की साइड पे और कोई पोल से जो है वो इक्वेटर की साइड पे चलती है, तो जिससे वेदर पैटर्न्स जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल ये उसी का ही आप जो है वो सेकंड पार्ट इसको समझ लीजिए। इसमें हम फ्रंट्स को देखेंगे कि एयर फ्रंट्स जो है वो क्या हैं और एयर फ्रंट्स के नतीजे के तौर पर जो है वो क्या क्या वेदर चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह से स्वेयर वेदर में क्या क्या जो है वो चेंजेस आएंगे और वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, और एयर मैसेज की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वेदर चेंजेस के अंदर कि भाई जो मौसम है उसकी जो चेंज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो एयर मैसेज हैं और दूसरा जो है वो हाइज और लोज पे डिपेंड करता है। अब देखिए एयर मैसेज जो है वो क्या चीज़ है। एयर मैसेज का मतलब ये है कि जो हवा है उस हवा की एक बड़ी सी बॉडी होगी, ठीक है, वो जो बड़ी सी बॉडी हवा की होगी उसको हम एयर मैस कहेंगे कि भाई वो हवा का एक भारी सा जो है वो जिस्म है। तो एयर मैसेज का मतलब ये है कि मुख्तलिफ हवा के जो है वो भारी इस्साम, कोई जो है वो किस शेप का कोई किस शेप का हो सकता है। अब इसमें जो एयर मैसेज हैं उसमें आपको यह समझना है कि ये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब ये है कि नॉर्मली पूरा साल जो है ये जो एयर मैसेज हैं हवा की जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं एक खास डायरेक्शन में चलेंगी, क्योंकि जैसे हमने विंड पैटर्न्स के अंदर बात की थी तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये उसी का हिस्सा है। तो ये विंड जाहिर बात है जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं वो एक साथ एक सिमत में चलेंगी और खास जगहों पर जो है वो पैदा होगी ये हवा। और हवा के बारे में हम ये जान चुके हैं कि जो हवा है वो ज्यादा प्रेशर से जो कम प्रेशर है उस एरिया की तरफ जो है वो चलती है। यानी यहां पे अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो इसलिए यहां से जो है वो कम प्रेशर जो है उसकी तरफ वो मूव करेगी, और यही जो मूविंग एयर है इसी को हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये विंड है। वही बातें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं अगर आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो देखे हैं तो। अब इसमें देखिए जो एयर मैसेज हैं वो फिक्स हैं कुछ। अब फिक्स कैसे हैं, लेट्स सपोज यहां इस फर्स्ट पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे कुछ, यहां पे आपको जैसे एमपी है, सीपी है, एमपी है, ये वो जो हैं जो ब्लू कलर में हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ये सारी की सारी कौन से हैं जी, ये ठंडी जो है वो हवा के मैसेज हैं, ठंडी हवा के, क्योंकि ये पोलर रीजन की साइड पे बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे सीपी है कॉन्टिनेंटल पोलर है, इसी तरह से एमपी है मैरीटाइम्स पोलर है, यहां पे जो है वो एमपी है मैरीटाइम पोलर है। अब यहां पे इक्वेटर जोन है और ट्रॉपिकल जोन है, ये जो बीच का जोन आया ग्रीन लाइन वाला, तो यहां पे जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, मैरीटाइम जो है, यहां पे ट्रॉपिकल आ गया, यहां पे जो है वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल आ गया। अब मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब जो समंदर के ऊपर जो है वाटर बॉडी के ऊपर बन रहे हैं, और जो कॉन्टिनेंटल है मतलब ये है कि वो खुश्की का जो टुकड़ा है वो जमीन के ऊपर बन रहे हैं, वहां पे कोई भी कॉन्टिनेंट है, जैसे यहां पे अगर ये कॉन्टिनेंटल टाइम है तो ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पे देखिए कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है तो यहां पे ये अरब का एरिया आ रहा है हमारे पास, ठीक है, या इंडियन ओशन के साथ का जो जमीन का टुकड़ा है वहां पे बन रहा है। तो जो मैरीटाइम्स वाले हैं या कॉन्टिनेंटल वाले हैं वो यहां पे बन रहे हैं इक्वेटर जोन के अंदर, और ये फिक्स्ड है कि यहां पे इक्वेटर जोन में क्या होगा कि हमेशा हवा का हमने देखा कि दबाव थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहां पे जो है वो वेपोरेशन काफी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होती है। अब जाहिर बात है जब गर्मी ज्यादा होगी तो यहां पे हवा भी हल्की होगी, तो हल्की हवा क्या है, ऊपर को उठेगी। इसी तरह से जो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, तो वहां पे क्या है, वहां पे ठंड ज्यादा है। जब वहां पे ठंड ज्यादा है तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि उसका रिजल्ट ये है कि उसकी हवा जो है वो भारी होगी, क्योंकि भारी हवा के मॉलिक्यूल्स बात कर चुका हूं वो पास पास होते हैं। तो जब हवा भारी होगी तो इसका मतलब यहां पे भी ये ज्यादा प्रेशर बनेगा, तो ज्यादा प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करेगी। यहां पे मैरीटाइम पोलर हो गया या मैरीटाइम यहां पे पोलर हो गया, ये सारी की सारी नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। तो नीचे जो इक्वेटर जोन में आ गई ये हवा है हल्की, ये ऊपर को उठेगी, तो जब ये ऊपर को उठेगी तो ये ठंडी हवा इसकी जगह ले रही, और इस तरह से ये वेदर पैटर्न्स जो है मुख्तलिफ बनेंगे और जहां जहां ये जाएगी उस रीजन के ऊपर असरअंदाज होगी। तो जैसे मैंने कहा कि साल में जो है वो तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं ये यहाँ पे इन रीजन्स के अंदर, तो इस वजह से वेदर पैटर्न्स आपको वैसे ही जो है वो क्लाइमेट के खास करके देखने को मिलेंगे कि भाई अगर जो बात करें मुंबई की तो वहां पर आपको गर्मी ही देखने को मिलेगी पूरा साल तकरीबन, कराची की बात करें तो गर्मी ही देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो सेंट्रल एरियाज है वहां पर सर्दियों में शदीद सर्दी होगी और गर्मियों में शदीद गर्मी होगी, तो ये इस तरह से होगा।
अब यहाँ पे भी आप देख लें कि ये मेरीटाइम है ट्रॉपिकल, इसी तरह से मेरीटाइम जो है वो ट्रॉपिकल है, यहाँ पे मेरीटाइम पोलर है, ये पोल से ये ठंडी हवा है, मेरीटाइम पोलर है, और कॉन्टिनेंटल जो है वो पोलर है। तो ये बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, यही जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जो एक खास डायरेक्शन में एक खास साइड से चलती हैं, मूव करती हैं, कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं और इक्वेटर से जो है वो पोल की तरफ जा रही हैं, तो ये एयर मैसेज हैं, ठीक है। अब जब ये ऊपर उठेंगे, हाइट एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे, तो जाहिर बात है वहां ठंडे होंगे, वहां कंडेंस होंगे। अब इस पे ये है कि सम टाइम, जैसे मैं लास्ट में बात की थी, कि अब सम टाइम ऐसा होगा कि वहीं पे ऊपर उठ के कंडेंस होकर बादल बनाएंगे और बारिश भी बरसा सकते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि हवा जो है वो किसी साइड से अगर आ रही है तो अपने प्रेशर से इन्हें दूसरी जगह ले जाएगी, और जब दूसरी जगह ले जाएगी तो किसी पहाड़ के ऊपर जाके कंडेंस कर देगी, या एक ऐसे एल्टीट्यूड के अंदर जाके कंडेंस होंगे जहां पे जैसे अब 60 जो लैटिट्यूड है अर्थ का हमारा, वहां पे जाके सीजन चेंज होगा तो वहां पे जाके ठंड की वजह से कंडेंस होंगे, वहां पे बारिश बरसेगी या वहां पे तूफान आ सकते हैं, इस तरह में, ठीक है। तो ये हमारे पास एयर मैसेज। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एयर फ्रंट्स की, कि एयर फ्रंट्स क्या हैं। अब एयर फ्रंट्स क्या है, नॉर्मली सिंपली आप ये समझिए कि जब दो हवाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो रीजन है, ठीक है, जो उनकी बीच की बाउंड्री है, ये जो बीच की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहा जाएगा कि ये बाउंड्री जो है वो एयर फ्रंट है, ठीक हो गया। यानी कि एयर फ्रंट क्या है, दो हवा की जो बॉडीज हैं उनके बीच का जो एक रीजन है उसको हम कह रहे हैं कि एयर फ्रंट्स हैं ये, कि उनका आपस में आमना सामना वहां पे हो रहा है, उस रीजन के अंदर हो रहा है। अब फ्रंट्स कितनी तरह के होते हैं, एक तो है कोल्ड फ्रंट, ठीक है, और दूसरा है वार्म फ्रंट, यानी कि एक होगा गर्म और दूसरा होगा सर्द फ्रंट, और थर्ड पे होगा ऑक्लेडेड और फोर्थ पे होगा स्टेशनरी फ्रंट। तो नॉर्मली जो चार टाइप्स हैं हमारे पास, वो चार टाइप्स के फ्रंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। यानी एक कोल्ड फ्रंट होगा, दूसरा वार्म फ्रंट होगा, या तो गर्म हवा का प्रेशर ज्यादा होगा या ठंडी हवा का, फिर ऑक्लेडेड फ्रंट होगा, फिर स्टेशनरी फ्रंट जो है हमारे पास होगा। अब ये कौन कौन से फ्रंट्स हैं इनको यहां पे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी, हमारे पास जो आता है सबसे पहले वो आता है जी कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट यहां इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो कोल्ड फ्रंट किस तरह से बन रहा है कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो बॉडी है, ठीक है, और ये जो फ्रंट्स हैं ये मीलों के ऊपर फैले हुए हो सकते हैं, यानी किलोमीटर्स के ऊपर ये फैले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है वो एक छोटा सा रीजन होगा तो वहां पे हवा फैली हुई होगी, ये हवा बहुत बड़ी जो है, आप अक्सर जैसे मैं कहता हूं कि सुनते होंगे कि भाई हवा का एक बहुत ज्यादा जो है प्रेशर जो है वो, ये कम प्रेशर जो है वो दाखिल हो गया फलां साइड से, पाकिस्तान के अंदर फलां रीजन से, वो जो वेदर वाले हैं प्रिडिक्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वहां से हवा आ रही है। तो बहुत बड़ी बॉडी होती है, किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो फैली हुई होती है। तो यहां पे कोल्ड फ्रंट के अंदर क्या हो रहा है कि कोल्ड फ्रंट के अंदर एक साइड से जो है वो कोल्ड एयर मैस आ रहा है यहां पे एक साइड से, और दूसरी साइड पे वार्म एयर जो है वो आ रही है, या वार्म एयर ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो अब जो कोल्ड फ्रंट कहीं से आया, अब इसने क्या किया, क्योंकि वार्म जो है इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, ये हल्की है तो हल्की हवा ऊपर उठेगी, ये ऊपर को उठेगी, तो कोल्ड है वो तो बहुत ज्यादा जो है पास पास है, भारी है, तो वो क्या होगी, वो नीचे को घुसेगी। यानी जो वार्म एयर ने जो स्पेस क्रिएट की, उस स्पेस को ये जो कोल्ड एयर है आके फिल कर देगी, इसको भर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका होगा आपस में टकराव, तो ये कोल्ड फ्रंट बनेगा यहां पे। अब कोल्ड फ्रंट बनने के नतीजे के तौर पे क्या होगा कि इनका सम टाइम्स प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जो गर्म हवा है इसका भी काफी ज्यादा प्रेशर है, और जो ठंडी है इसका भी काफी ज्यादा प्रेशर है। तो इस प्रेशर के नतीजे के तौर पे क्या होगा कि यहां पे इनका होगा टकराव। अब जब टकराव होगा तो यहां से बादल ऊपर की तरफ उठेंगे और यहां पे कंडेंसेशन होगी, ठीक है। ये जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ उठ के बादल बनाया, कंडेंसेशन हुई, तो यहां पे स्केंजे के तौर पे जो है वो अच्छी खासी बारिश भी बरसेगी। और सम टाइम यही जो कोल्ड फ्रंट्स हैं ये बहुत बड़े तूफान भी लेके आते हैं, कि किसी और रीजन से जो है ये कोल्ड फ्रंट आया, गर्म से टकराया, ठीक है, और वहां पे भंवर बने और अच्छे खासे जो है फिर वहां पे नुकसान होते हैं। तो ये कोल्ड फ्रंट सबसे पहले हमारे पास आया। अब बात करते हैं वार्म फ्रंट की, कि वार्म फ्रंट जो है गर्म जो है वो किस तरह से जो है वो, अब यहां पे देखा कि ठंडी ने क्या किया कि बारिश बरसा दी, गर्म के नीचे वहां पे घुसी, क्योंकि इसका प्रेशर जो है वो ज्यादा था। अब यहां पे वार्म एयर जो है इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और कोल्ड एयर जो पहले से मौजूद है वहां पे, ठीक है, या वो किसी साइड से आई है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कोल्ड एयर तो है ही पहले से भारी, तो वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ने लगी, क्योंकि कोल्ड एयर ऊपर तो नहीं उठती, तो वो तो पहले से यहां मौजूद है। लेकिन जो वार्म एयर है उसका थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, तो वो ऊपर भी उठी हुई है लेकिन फिर भी वो भारी है, प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से वो क्या करेगी, यहां पे एक तिरछी जो है वो सिमत बना के तो यूं इसको काटती हुई निकल जाएगी। अब ऐसी जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन में भी जो है वो सम टाइम बारिश होती है, सम टाइम नहीं होती, लेकिन जो बादल हैं वो काफी ज्यादा टाइम तक इसमें रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फ्रंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से गर्म हवा ऊपर से गुजरती रहेगी और ठंडी हवा नीचे मौजूद रहेगी, तो ये फ्रंट भी काफी ज्यादा टाइम तक यहां पे इसी तरह से रह सकता है, ठीक है। यानी इसमें जो गर्म हवा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो ठंडी हवा है अगर उसका प्रेशर होगा फिर तो बारिश होगी ज्यादा चांसेस है, लेकिन अगर गर्म हवा का प्रेशर ज्यादा है तो बारिश के चांसेस जो हैं वो कुछ कम हो जाएंगे उस एरिया के अंदर, लेकिन वो गुजरते हुए काफी ज्यादा टाइम लेगी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑक्लेडेड फ्रंट। अब ऑक्लेडेड फ्रंट क्या है कि दो फ्रंट्स जो है वो आपस में टकरा के उन्होंने एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब यहां पे एक फ्रंट आ गया कोल्ड एयर का, दूसरा आ गया जी कोल्ड एयर का। यहां पे कूल है और दूसरा कोल्ड है, ये दोनों कोल्ड नहीं है, ठीक है। एक साइड से जो है वो ठंडी हवा आ रही है और एक साइड से हवा जो है वो नॉर्मल ठंडी की हुई है, यानी एक साइड ज्यादा ठंडी हवा है क्योंकि वो कूल एयर है और कोल्ड एयर है, और दूसरी जो है वो कूल एयर है कि वो अभी जो है वो ठंडी हुई है और थोड़ी सी नॉर्मल है। तो ऐसे में जब ये दोनों टकराएंगे ऑक्लेडेड फ्रंट बनेगा, क्योंकि अब दोनों ठंडी है ना। अब जब दोनों ठंडी है, फर्क सिर्फ ये है कि एक बहुत ज्यादा है और एक थोड़ी कम ठंडी है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों आपस में टकराएंगे और दोनों टकराएंगे तो दोनों जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्रंट बहुत दिनों तक जो है वो रहेगा, खास करके सर्दियों में। आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि धुंध हमें बहुत ज्यादा टाइम देखने को मिलती है, क्योंकि वो ऐसे ही फ्रंट्स जो है दोनों ठंडे फ्रंट्स आपस में आके टकराते हैं। एक साइड से बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ गई और दूसरी साइड वहां पे भी जो मौजूद हवा है वो भी ठंडी है सर्दी की वजह से। अब जाहिर बात है जब दोनों ठंडी है दोनों भारी हैं, ऊपर तो कोई नहीं उठेगी। जब ऊपर नहीं उठेगी तो वहां पे क्या होगा, एक तो फोग भी हमें देखने को मिलेगी और वहां पे काफी दिनों तक जो है वो हमें मौसम भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। खास करके आप देखें तो जो सिटीज हैं वहां पे फोग की वजह से और स्मोक की वजह से वहां पे तो कंडीशन और ज्यादा सर्दियों में वर्स हो जाती है, लेकिन ये इस कंडीशन में होगा और बारिश भी जो है वो बरसेगी। अच्छा, अब लास्ट पे बात करते हैं। 4 हमारे पास है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब ये है कि एक जो है वो पहले से वहां पे मौजूद है। अब स्टेशनरी फ्रंट में क्या है कि एक साइड पे जो है वो कोल्ड एयर मैस है और दूसरी साइड पे वार्म एयर मैस है, ठीक है। कि यहां पे एक साइड से कोल्ड आई, दूसरी साइड अब इन्होंने दोनों ने आके यहां रुक जाना है। मेरी बात को समझ रहे हैं, या एक पहले से यहां पे रुकी हुई है और दूसरी ने भी आके वहां रुक जाना है, वहां उसने अपने स्टेशन पे रुक जाना है। यानी यहां से एक गाड़ी आई, उसने यहां पे आके पहुंच जाना है, ये उसका स्टॉप है, और दूसरी यहां से आ रही है, उसका भी स्टॉप है, दोनों यहां आके खड़ी होगी। अब जब दोनों खड़ी होगी तो दोनों यहां मौजूद रहेंगी, एक साइड पे ठंडी एक साइड पे गर्म। इसमें भी जो है वो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगी और बारिश बरसने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये भी जो है काफी दिनों तक रह सकता है, ठंडी और गर्म हवा क्योंकि आपस में आके टकरा के वहां पे मौजूद है। अब होता तो ये कि वार्म एयर जो है उसको ऊपर उठना था, लेकिन क्योंकि वो वहीं पे मौजूद है, उसका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कि इतनी ज्यादा गर्म नहीं कि वो ऊपर को उठे, तो इसलिए वो भी वहां पे मौजूद रहेगी। तो स्टेशनरी फ्रंट जो है उसमें सम टाइम बारिश होगी और सम टाइम बारिश नहीं होती, लेकिन ये भी काफी ज्यादा टाइम लेंगे। यानी ऑक्लेडेड फ्रंट जो कि नॉर्मली सर्दियों में बनेगा और स्टेशनरी फ्रंट जो कि नॉर्मली जो है वो हमें गर्मियों में देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में जो है वो हल्की बारिश के चांसेस बनते रहेंगे, लेकिन वो वहां पे आपस में टकराई रहेंगी और मौजूद रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रंट्स आ गए, और फ्रंट्स हमने देख लिया कि 4 तरह के हमारे पास फ्रंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी जब स्फीयर वेदर पैटर्न्स होंगे तो फिर क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब स्फीयर वेदर पैटर्न्स होंगे तो हमारे पास या तो थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, ठीक है, यानी गिर्दबाद के जो हमारे पास तूफान आते हैं कि वो अपने साथ हजारों गन भी साथ लेके आएंगे, जो आजकल नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि गर्मियों के मौसम में जो है वो उस मौसम में गर्मियों में खास करके ज्यादा चलते हैं। इसी तरह से जो है वो थंडरस्टॉर्म के पे डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा, साथ लाइटनिंग होगी। दूसरा जो है वो टॉर्नेडोज आएंगे, हरिकेन आएंगे और ब्लिजर्ड्स चलेंगे। अब इनको देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। अब देखिए थंडरस्टॉर्म किस कंडीशन में आएगा और ये क्या है। अब थंडरस्टॉर्म किस कंडीशन में आएगा कि जो हमने बात किया था कोल्ड फ्रंट की, ठीक है जी। अब कोल्ड फ्रंट में नॉर्मली जो है वो थंडरस्टॉर्म आते हैं, कि थंडरस्टॉर्म किस लिए आते हैं कि एक साइड पे जो है वो गर्म हवा है और दूसरी साइड से जो है वो ठंडी हवा आ गई, किसी भी रीजन से ठंडी हवा आई। अब जब ये गर्म हवा है जो ऊपर को उठेगी और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और ठंडी हवा का प्रेशर भी अच्छा खासा है, तो अब ये आपस में आके टकराएंगी तो गर्म हवा ऊपर को उठेगी और ठंडी हवा नीचे इसकी जगह ले लेगी, ठीक है। जब इसकी जगह लेगी तो इसमें क्या होगा कि इसके नतीजे के तौर पर यहां पे क्या होगा कि यहां पे थंडरस्टॉर्म बनेगा, एक तूफान आएगा और यहां पे बारिश भी बरसेगी शदीद किस्म की, और साथ में जो है वो काफी ज्यादा तबाही भी करेगा। यानी जब कोल्ड फ्रंट मिलेगा तो उसके नतीजे के तौर पे नॉर्मली जो है वो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं और दोनों हवाओं का, गर्म हवा ठंडी हवा के टकराने से आते हैं क्योंकि उनका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब इसमें लाइटनिंग भी होगी, ठीक है, और साथ में जो है वो जिसके हम गरज चमक के साथ जो है बारिश का इम्कान है। नॉर्मली आप जो है वो गर्मियों के मौसम में सुनते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर आप देखिए ये थंडरस्टॉर्म की पिक्चर है कि भाई लाइटनिंग है साथ में, और साथ में वहां पे शदीद किस्म की बारिश भी जो है वो बरसेगी कि ठंडी और गर्म हवा मिली।
अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास टॉर्नेडो होगा। अब टॉर्नेडो क्या चीज है, यही जो थंडरस्टॉर्म है अगर ये नीचे अपनी फनल बना लेगा जमीन के साथ और ऊपर वैसा ही रहेगा लेकिन नीचे एक फनल बना लेगा तो उसको हम कहेंगे टॉर्नेडो। ये एक नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन है। होगा बिल्कुल वैसे ही कि एक साइड पे गर्म हवा होगी, दूसरी साइड पे ठंडी हवा होगी, गर्म हवा ऊपर को उठेगी, ठंडी हवा जो है वो नीचे घुसेगी और इसके नीचे के तौर पे यूं स्पाइरल होना स्टार्ट हो जाएगी, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपस की लड़ाई इनकी स्टार्ट हो गई और लड़ाई स्टार्ट हो गई यूं ही ये पूरी फनल बनेगी और फनल बन के ऊपर को उठेगी और नीचे से ये जो है बहुत तंग होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठेगी ये फनल तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो वहां पे अच्छी खासी जो है वो बारिश हो जाएगी। ठीक है, और मौसम खराब हो जाएगा। अब सिंपल यानी कि फर्क क्या है टॉर्नेडो के अंदर और थंडरस्टॉर्म के अंदर, कि थंडरस्टॉर्म सिर्फ ऊपर हवा के लेवल पे मौजूद है और वहां पे जो है वो बारिश बरसा रहा है। ठीक है, लेकिन जो टॉर्नेडो है वो वही थंडरस्टॉर्म है लेकिन नीचे उसकी फनल भी मौजूद है। यहां पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि इसका जो है वो फिर पार्ट्स होते हैं कि यहां जब से पहले इस साइड पे आप कह लें गर्म हवा, यहां से आई ठंडी हवा, दोनों ने आपस में जो है वो लड़ाई की। ठीक है, गर्म हवा ऊपर को उठी और ठंडी हवा इसके नीचे घुसी, फिर यूं स्पाइरल होना स्टार्ट हो गए। स्पाइरल हो गए, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो इसकी जो है वो विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी और बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये फैल जाएगी। ठीक है, यहां पे जो नीचे ये जो एरिया है इसको कहेंगे आई, ये जो ऊपर जो उठ रही है पूरी की पूरी, ये यहां पे पूरी फनल सी उठ रही है, इसको आई वॉल कहेंगे। ठीक है, और ये रेन बैंड्स हैं इसके बीच में, यहां पे साइडों पे जो छोटे छोटे यहां पे बनेंगे। तो ये क्या है, ये टॉर्नेडो है हमारे पास जो कि नीचे जमीन के साथ टच होगा। अगर टच नहीं होगा तो वो थंडरस्टॉर्म होगा, ये समझिएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है होरिकेन। होरिकेन क्या है, अब ये एक ही चीज के तीन नाम है। अब होरिकेन को जरा समझिएगा कि यही थंडरस्टॉर्म जब समंदर के ऊपर बन रहा है तो उसको हम कह रहे हैं होरिकेन। अब समंदर के ऊपर क्यों बन रहा है, नॉर्मली क्या होता है समंदर के ऊपर कि ये अगर एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये समंदर है मान लें, तो इस समंदर के ऊपर क्या होगा कि हवा का कम प्रेशर होगा हमेशा समंदर के ऊपर, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, धूप होगी, तो जाहिर बात है प्रेशर कम होगा। यहां कम हवा जो है वो हल्के हल्के प्रेशर से चलती रहेगी और उसके अंदर जो है वो जो वहां पे जो आबी बुखारात हैं, वाटर वेपर हैं, वो अपने अंदर जो है वो जज़ब करती रहेगी, तो उसका जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो भी काफी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ये समंदर में आगे ट्रेवल करता जाएगा, ये जो हवा का कम दबाव है, ठीक है, हवा का कम दबाव समंदर में आगे ट्रेवल करेगा तो उसमें मजीद ऐड होता जाएगा। क्या ऐड होता जाएगा, मजीद हवा ऐड होती जाएगी, मजीद नमी उसके अंदर ऐड होती जाएगी। अब जब नमी ऐड होती जाएगी तो भारी होती जाएगी, करते करते उसका बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। वही जो हल्का दबाव था वो मूव होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो मजीद उसमें हवा ऐड हुई साथ में, ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें, तो उसके क्या हुआ कि उससे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बना, तो वहां पे समंदर के ऊपर जो है फिर वो हॉरिकेन बना। अब वो जब किनारे की तरफ आएगा, समंदर का कोई भी किनारा है, तो वहां पे आके शदीद किस्म का नुकसान करेगा, बारिशें बरसाएगा, वहां पे फ्लड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मली जो है वो सुनते ही रहते हैं कि भाई तूफान जो है वो आ रहे हैं। अब ये जो हरिकेन है ये आएगा अटलांटिक ओशन में। अब ये बात जरा समझिएगा, बहरे ओकियानूस में, यानी जो एक साइड पे जो है वो यूरोप है और दूसरी साइड पे जो है वो अमेरिका है। इस यूरोप और अमेरिका के बीच का जो समंदर है इसको कहा जाता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के ऊपर अगर हवा जो है वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी, उसके बाद वहां हरिकेन बनेगा और किनारों के ऊपर आके टकरा के तूफान करेगा, टॉर्नेडोज वगैरह बनाएगा, तो इसको कहेंगे हरिकेन। अब यही जब बनेगा हमारे इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर, यानी हमारा जो यहां पे इंडियन ओशन है पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के साथ, तो यहां पे आके बनेगा तो इसे कहेंगे साइक्लोन। और आप सुनते ही रहते हैं फलां साइक्लोन आया, फलां आया, फलां साइक्लोन आया और उसने आके कितनी तबाही की, या वो करेगा साइक्लोन। इसी तरह से यही जो हरिकेन है ये जब बनेंगे पैसिफिक ओशन के अंदर तो उसको वो टाइफोन कहेंगे। ठीक है, यानी एक ही चीज है, तीन नाम है। अगर अटलांटिक ओशन के अंदर है तो हरिकेन है, अगर पैसिफिक ओशन के अंदर है तो टाइफोन है, जैसे इंडोनेशिया, चाइना, जापान के अंदर हो गया, जापान वगैरह के अंदर। इसी तरह से अगर हमारे इंडियन ओशन में है तो उसको हम साइक्लोन कहेंगे। तीन मुख्तलिफ नाम है। उसके बाद है इसी तरह से स्वेयर वेदर के अंदर ब्लिजर्ड्स, यानी सर्दियों में जब शदीद किस्म की बारिश बर्फबारी होगी हवा के साथ तो उसको ब्लिजर्ड कहा जाएगा। कि सर्दियों में जो बर्फ के तूफान आपने अक्सर सुना होगा, जो कि हमारे रीजन्स में नहीं आते, ठीक है, पोलर रीजन्स में खास करके आते हैं, तो वहां पे जो बर्फ के तूफान आते हैं उनको ब्लिजर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वेयर वेदर है उसके अंदर हमारे पास होगा, यानी एक हमारे पास थंडरस्टॉर्म होगा, दूसरा टोर्नेडो होगा, तीसरा हरिकेन होगा और चौथा जो है वो ब्लिजर्ड्स होंगे। तो यहां पे जो है वेदर पैटर्न को भी करते हैं क्लोज, और आपके फीडबैक जो है उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।